राजस्थान डिस्प्ले न्यूज चैनल की टीम जाखड़ावड़ी गांव में मौजूद है। तो हमारे साथ है युवा नेता व समाजसेवी पारुल गुदारा, जिन्होंने एक कैंसर जागरूकता के लिए प्रोग्राम किया था जिसमें एक 13 साल के बच्चे की मोहित सुतार की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। तो लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम किया था और वो कार्यक्रम होने के बाद में लोगों में काफी जागरूकता आई है। और समाज सेवी पारुल गोदरा जी का कहना है कि हम लोगों को कैंसर से बचाने के लिए अगर हमारे खुद के डोनेशन से भी अगर उनका इलाज करवाना पड़ा तो हम करवाएंगे। तो आज हम उन्हीं से मिलने आए हैं और हमारे साथ है पारुल गोदारा जी। और तो उन्होंने पहले भी युवाओं के लिए प्रोग्राम किया है जाखड़ावाड़ी में, और एक बार फिर पेलीबंगा में ये रन फॉर यूनिटी यूथ के लिए प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं कि क्या उनका उद्देश्य है इसके पीछे और क्या उनका मकसद है। पारुल जी, क्या उद्देश्य है आपका रन फॉर यूनिटी के लिए? नमस्कार जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से चल के आए हमारे गांव में, आपका स्वागत है। हम 26 फरवरी को कार्यक्रम करने जा रहे हैं गांधी खेल मैदान पीलीभंगा में, रन फॉर यूनिटी, रन फॉर यूथ। एक दौड़ हम सबकी एकता के लिए, एक दौड़ युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए। और इस दौड़ में हम बड़ा मैसेज पूरे क्षेत्रवासियों के युवाओं को सबको यही देंगे कि जो आज हमारी जो चुनौती बन गया है नशा, उस चुनौती से कैसे लड़े जाए। जो आज हमारा युवा साथी है, जिसकी उम्र है देश के लिए रक्षा करने की, अपने परिवार की, अपने समाज की जिम्मेदारियां उठाने की, उस उम्र में जो हमारा गांव का, हमारे शहर का जो युवा है, वो लगातार नशे की चपेट में आके अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो रहा है, लगातार दिशाहीन होने का काम कर रहा है। तो उस युवा पीढ़ी को कैसे बचाएं? क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की और खेतों में अपना पसीना बहाया, इस कदर काबिल हमें बनाया कि आज हम बड़े शहरों में पढ़ पा रहे हैं, बड़े स्कूलों में पढ़ पा रहे हैं। तो हमारी युवा साथियों की भी हमारी ड्यूटी है, क्या हमारी क्या जिम्मेदारी नहीं है? हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारी वजह से हमारे बड़े का मान सम्मान बना रहे, हमारे किसान भाई खुशहाल रहे, हमारे क्षेत्र की माताएं बहनें सुरक्षित रहे, और हमारी जो युवा साथी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको दूर दूर तक नशे का नाम मालूम नहीं हो। तो बस यही थीम है। हम आज मैं शुरुआत कर रहा हूं, कल कोई और भाई करेगा। तो ऐसे हम बदलाव चाहते हैं हमारे क्षेत्र में। बिल्कुल ठीक कहा, आप युवाओं के लिए बदलाव चाहते हैं। और आपने एक मुद्दा सही उठाया कि नशा नशा अपने यहाँ काफी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि पंजाब से भी आता है, हरियाणा से भी आता है। तो इसके रोकने के उपाय आपकी नजर में क्या होने चाहिए? नशे के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे, और अकेला कदम उठाने से या पुलिस कार्रवाई से नशे को रोका भी नहीं जा सकता। जब तक युवाओं में जागरूकता इसके खिलाफ नहीं आएगी, तब तक हम इसको रोक नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि हम सात संपूर्ण क्षेत्रवासी, जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमारे शामिल हो, हमारी मातृशक्ति भी हमारा साथ दे, और हम सब मिलकर के कुछ ऐसा माहौल बनाए, हमारे युवाओं के अंदर मनोबल बढ़ाएं, उनमें उत्साह बढ़ाएं। और खेलों के माध्यम से नशा रोक सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल की भावना बहुत जरूरी है। जब एक युवा साथी खेल के मैदान में पसीना बहाता है, तो फिर उसे नशे की जरूरत नहीं पड़ती। मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्रवासी तमाम इस 26 फरवरी को इस कार्यक्रम के दौरान एक संकल्प लेने का काम करें कि हम हमारे घर में किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, चाहे बरसी हो, जन्म दिवस हो, सालगिरह हो, हम ऐसे कार्यक्रम कराएंगे गांव में जिससे खेलों की तरफ युवाओं का रुझान बढ़े। अगर खेल के मैदान में जब युवा पसीना बहाता है, तो फिर उसे नशे की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम सब लोग मिलकर के युवाओं के हाथों में बल्ला, गेंद, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, वो सारी चीजें देंगे, फिर उनके हाथों में नशे के लिए जरूरत ही नहीं बचेगी। इसलिए युवाओं में एक मनोबल, उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। युवाओं के लिए एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है बेरोजगारी की, कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और युवाओं को काम धंधा भी नहीं मिल रहा है। जैसे पेपर होते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं और वो भर्ती पूरी नहीं हो पाती। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? पिछली सरकार की वजह से युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ छेड़छाड़ हुई है, और इससे युवाओं का मन भी टूटा है। बहुत से हमारे गांव में भी ऐसे युवा हैं जो दिन रात पढ़ाई करते थे, घर से कमजोर थे, लेकिन पेपर लीक की वजह से एक दो नंबरों से रह गए। आज वो मजबूरन कुछ ना कुछ गलत काम करने पे उतारू है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को, अब जो सरकार है वो युवाओं को लेकर काफी चिंतित है। और आप देख रहे हो लगातार भर्तियां, 1 लाख सरकारी नौकरी का कैलेंडर जो हमारे सीएम साहब ने जारी किया है। निश्चित रूप से युवाओं में जोश बढ़ेगा, उत्साह होगा अपने भविष्य को लेकर के। और आजकल तो बहुत सी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिससे युवा आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेरोजगारी का। युवा लगातार अपने दम पे
और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। आप किसान के बेटे हैं और युवाओं के साथ साथ अगर अपने किसानों की बात नहीं की तो ये मतलब अपने आप में एक अतिशयोक्ति होगी। किसान सरकार से नाराज है, कहीं पानी के मामले में, कहीं एथेनॉल फैक्ट्री के मामले में और कहीं खाद के मामले में, नकली खाद के मामले में। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? किसान नाराज कहाँ है? किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार किसानों के खाते में पैसा डालने का काम कर रही है। और अब तो बिचौलियापन वो भी चीजें अब नहीं रही बीच की, जिससे पहले भ्रष्टाचार हुआ करता था। तो किसान अपने हक और अधिकारों की लड़ाई को लड़ना जान गया है। किसान को पता है कि अब मेरे हर साल कौन से महीने में मेरे बैंक में रुपए आने हैं, सीधा जाता है बैंक से रुपए लेके आता है। ना बीच में कोई भ्रष्टाचार है, ना कोई मध्यस्थता है, ना कोई बिचौलियापन है। और लगातार हमारी सरकार है जो किसानों को लेकर चिंतित है। और जो एथेनॉल फैक्ट्री का मामला बता रहे हो, इसमें सरकार ने गंभीरता से लिया सारी चीजों को। आपने देखा ही होगा, सारी चीजों को सरकार की पूरी नजर थी और तुरंत प्रभाव से जो किसान जो मांग कर रहे थे, उस पे सरकार की सहमति बनी है। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद युवा साथी हैं? मैं युवाओं को, मेरे क्षेत्र के युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि हमें अब आने वाले समय में आगे बढ़ना है। ये वक्त है जो युवाओं का है, ये वक्त बदलाव का है। चाहे शिक्षा का मैदान हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, हम सब लोगों को अभी समय रहते हुए अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपने भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। और जो माहौल है, इस माहौल को हमें अच्छा बनाना होगा, बदलाव का माहौल हमें बनाना होगा। क्योंकि युवा जब राजनीति में आएगा, जब इस क्षेत्र की बागडोर को अपने हाथ में लेगा, तो जो सरकार की रीति नीति है, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। लोग उन रीति नीति को लेके, योजनाओं को लेके जागरूक होंगे। मैं युवाओं को यही संदेश देता हूं कि ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत युवाओं का वक्त है। और आप लोगों को अभी से सचेत हो जाना चाहिए। आने वाला वक्त हमारे युवाओं का, बदलाव का है। निश्चित रूप से युवा अब हमारे क्षेत्र का जाग चुका है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जो नशे के विरुद्ध है, युवाओं को जागृत करने वाले हैं। लगातार युवा हमारा लामबंद है। आपका प्रोग्राम है रन फॉर यूनिटी, उसके लिए आप युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि ये एक दौड़ है हम सबके आत्मसम्मान की। ये दौड़ है हमारे युवाओं को एक नई सोच देने की। ये दौड़ है हमारे समाज को एक नई दिशा देने की। इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार करके और एक संदेश हम देने का काम करेंगे कि हमारा युवा अब जाग चुका है। अब वो हनुमानगढ़ गंगानगर नहीं रहा जिनके बारे में लोग बात किया करते थे। अब हनुमानगढ़ गंगानगर का युवा खेल के माध्यम से बड़े पदक भी लेके आएगा। हमारा युवा सीमा पे रक्षा करता हुआ भी नजर आएगा। हमारा युवा एक अच्छा किसान बन के भी उभरेगा और हमारा युवा एक बिजनेसमैन के माध्यम से भी आगे आएगा। ये थे पारुल गुदारा, समाज सेवी और युवा नेता, जो सवालों का बड़े बेबाकी अंदाज से जवाब दे रहे थे। मैं नरेश पारिक, जाखड़ा वाले से रास्ता डिस्प्ले न्यूज चैनल।